अक्सर जब भी आपको कमर में दर्द होता है या बैक पेन होता है, जैसे sciatica का पेन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मेडिसिन हमें मिल जाए जिसको हम खा लें, तुरंत आराम आ जाए तो कितना अच्छा हो, और करते भी यही है कि हम क्या करते हैं, कोई पेन रिलीफ मेडिसिन हमारे पास होती है, उसको हम खा लेते हैं, उससे थोड़ा दर्द में तुरंत आराम आ जाता है और बस हम रिलैक्स करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, आराम तो आ गया, लेकिन ये पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं है। इससे क्या होता है, जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है वो भी आपकी बॉडी में होने लगते हैं और कई तरह की बीमारियाँ आने लगती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक एक्सरसाइज है जिसको करने से जो बॉडी में बैक पेन हो रहा है, sciatica का पेन हो रहा है, उसमें आप दवाई की तरह तुरंत आराम पा सकते हैं। आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस एक एक्सरसाइज को करके अपनी sciatica के पेन में या अपनी बैक पेन में तुरंत आराम पा सकते हैं। इससे आप दवाई से भी बच सकते हैं और जो दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उससे भी आप बच सकते हैं। तो ये जानने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबा दें। दूसरी बात ये है कि अगर आप अच्छी जानकारियाँ पाना चाहते हैं इन शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरीके से मैट के ऊपर बैठ जाना। अगर आप जमीन के ऊपर या मैट के ऊपर नहीं बैठ सकती हैं तो बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रख लें आपका जो बेड है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, मतलब ठीक ठाक हो, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करें तो आपको आराम तो आ जाएगा, तो आप ये मत समझ लेना कि जब भी आपको पेन होता है आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे, आपको आराम आ जाता है, उसके बाद आप कुछ नहीं सोचेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक्सरसाइज करके आप आराम पा सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट कॉज पे ध्यान देना जरूरी है। जिस वजह से आपका पेन हुआ है उस कॉज को जानना जरूरी है कि किस वजह से आपका पेन होता है। या तो आप गलत पोस्चर में बैठते हैं, घंटों बैठे ही रहते हैं इस तरीके से बेंडिंग पोजिशन में, या फिर आप खड़े रहते हैं, आप रेस्ट, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, या फिर गलत खाने पीने की वजह से आपको बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये पेन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। मतलब बॉडी के अंदर काफ़ी सारी कमजोरी आ जाती है जिसकी वजह से बीमारियां आने लगती हैं। तो सबसे पहले तो अपनी डाइट को सही करना जरूरी है। तो अब जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। मैट के ऊपर बैठ जाने के बाद एक लेग को आपको इस तरीके से फैलाना है, एक लेग, और जो दूसरी है वो इसी पोजीशन में रहेगी जैसे आलती फालती मारते हैं। बस एक लेग को उठा के आपको अपनी बैक साइड की तरफ फैला लेना। अब हमें इस साइड में ट्विस्ट हो जाना है हल्का सा, जिस साइड आपकी ये जो लेग बेंडिंग पोजीशन में है इस साइड में अपने घुटने की लाइन में बिल्कुल। अब धीरे धीरे करके हाथों को जमीन पे रखना है, धीरे धीरे करके हमें सांस भरते हुए नीचे जाना है। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाना है और वापस से सांस छोड़ते हुए वापस आना है और अपनी बैक साइड की तरफ मूव होने की कोशिश करना है। और वापस दोबारा फिर से जाना है सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, अपोजिट साइड में अपनी गर्दन को धीरे धीरे हल्के से बेंड करना है, अपनी कमर को भी धीरे से, बहुत ज्यादा नहीं, झटका मार के नहीं, धीरे से ही वापस आना है। तीसरी बार फिर करना है, सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस। तीन बार करने के बाद अब लास्ट में क्या करना है, अपने हाथों का आपको तकिया बनाना है और अपना सर उस पर टिका देना है। 30 सेकंड के लिए इस पोजीशन में आपको रुकना है, नॉर्मल सांस लेनी है।
और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। हमने क्या किया कि 10 सेकंड के 3 रेपिटेशन किए, हम नीचे गए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आए और इधर की तरफ मूव कर लिया, यानी इस लेग की अपोजिट डायरेक्शन में। जो लेग हमारी खुली हुई है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको इस तरीके से थोड़ा सा मूव करना है अपनी कमर को। अब 30 सेकेंड के ये हो गए और 30 सेकेंड के लिए हमने इस पोजीशन में बिल्कुल झुक के रिलैक्स होकर हमने रेस्ट किया। ये 1 मिनट का आपका स्ट्रेच हो गया। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से करना है। अब किनको दोनों साइड करना है, किनको एक साइड करना है, वो भी अभी बता रही हूँ। पहले आपको दूसरी साइड करके दिखा देती हूँ। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से करना है। हाथों को रखना है सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस। अब 30 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रिलैक्स करना है। अपने माथे को अपने हाथों के ऊपर टिका देना है। नॉर्मल सांसें लेनी है 30 सेकंड के लिए। पूरा स्ट्रेच फील करना है अपनी कमर के ऊपर। धीरे से वापस आना है। और अपनी नॉर्मल पोजीशन में। अब बता देती हूँ कि दोनों साइड किनको करना है। अगर आपके दोनों लेग में पेन जाता है, जो सियाटिका का पेन है वो दोनों लेग में जाता है, तो दोनों साइड का आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिनको दर्द होता है उनको खुद ही महसूस हो जाएगा कि अगर आप इस साइड में कर रहे हैं तो आपको आराम महसूस हो रहा है। अगर आपको इस साइड में करने से, जैसे कि मैं इस साइड का कर रही हूँ, अगर आपको इस साइड में करने से काफी आराम मिलता है, पेन में तुरंत आराम आता है। अगर आपका पेन हो रहा है, आपने इस साइड का ये इस तरीके से एक्सरसाइज की और आपको तुरंत आराम आया, तो आपको इसी साइड का करना चाहिए। अगर दूसरी साइड का करने से आपका पेन बढ़ता है तो दूसरी साइड आप नहीं करेंगे। और अगर आपको दोनों साइड करने से आपको आराम आ रहा है तो आप दोनों साइड करेंगे। जिस साइड में आपको आराम ज्यादा आएगा आप उसी साइड का करेंगे। जिस साइड में आपका पेन बढ़ता है उस साइड में आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये है कि अगर आपका सियाटिका का पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दवाई के बिना आप नहीं रह सकते, तो दवाई छोड़िए, आप ये एक्सरसाइज करना शुरू करिए, आपको तुरंत आराम आ जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि रूट कॉज पे ध्यान देना जरूरी है। जिस कारण से आपका जो दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रही है, तो वो क्या कारण है वो आप ही जान सकते हैं। तो उसका निवारण भी आप ही कर सकते हैं। तो कारण पे ध्यान दीजिए, अपने आप ही जो प्रॉब्लम है आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।